तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना वर्सेस यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के बारे में। तो गाइस समय रैना एंड एक यूट्यूबर के बीच में लफड़ा हो गया है एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली समय रैना एक लाइव स्ट्रीम के दौरान दिवाली में जो पटाखा फोड़ा जाता है उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किए थे एंड वो क्लिप वायरल जाने लगा। पहले आप वो वीडियो देख लो एंड उसके बाद क्या हुआ फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा। फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है, वही आगे की जनरेशन कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है, वही उनके लिए पटाखे ना फोड़े, अभी फोड़ो पटाखे भाई, जो करना करो, दिल की सुनो। सो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिवाली में पटाखा फोड़ना चाहिए या नहीं। लोगों का बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस है, डिबेट्स चलते रहते हैं। सो समय रैना के इस ओपिनियन से डिसएग्री करते हुए एक यूट्यूबर है श्याम मीरा सिंह, ही हैज ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उन्होंने एक ट्वीट करके बोला, संघियों को ऐसा माहौल बनाना है कि कोई सभ्य आदमी आज ये नहीं बोल सकता कि दिवाली पर सावधानी बरतना। ऊपर से समय रैना जैसे अवसरवादी भक्तों का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। समाज की नति तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाए, बल्कि तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दे। अब इसके नीचे समय रैना रिस्पॉन्ड कर दिए बाय सेइंग अपनी जी मत जलाओ, पटाखे जलाओ भाई। एंड ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा। वो बहुत ब्रूटली रेशियो कर दिए श्याम मीरा सिंह को। जैसा कि आप देख सकते हो ओरिजिनल ट्वीट में अराउंड 3 के लाइक्स है एंड समय रैना के ओवर 25 के लाइक्स। जिस पर रिप्लाई देते हुए फिर श्याम मीरा सिंह समय रैना को बोले कि भाई कुछ ही दिनों पहले मैंने गाली देना छोड़ दिया, वरना मैं भी बहुत बुरा बोल सकता हूँ। इसके बाद वो समय रैना का एक पुराना ट्वीट भी दिखाया जहां पर वो दिवाली के बारे में लिखे थे, दिवाली इज ऑल अबाउट फाइंडिंग हाउ मेनी डम पीपल लिव अराउंड योर हाउस, #no to firecrackers। जिसके नीचे एक पर्सन लिखे थे बट ब्लडलेस ओथ, जिस पर समय रिप्लाई दिए थे आई विल ईट मटन टुमारो एंड चिकन द डे आफ्टर, यू कांट बर्स्ट फायरक्रैकर्स टुडे, दैट्स इट। तो इसके ऊपर श्याम मीरा सिंह लिखे इन 2020 अकॉर्डिंग टू समय रैना पीपल जो कि फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे वर डम, बट इन 2024 सेम समय रैना इंसाइटिंग बग्स टू बर्स्ट क्रैकर्स। जिस पर रिप्लाई देते हुए समय लिखे यस आइडियोलॉजीज चेंज होते हैं विद टाइम। आई डोंट थिंक ये बात आपको समझ आएगी क्योंकि आप तब भी सी थे और अब भी सी हो। जिस पर श्याम मीरा सिंह लिखे ऐसा करता हूँ डायलॉग में सी डाल देता हूँ, कूल लगूंगा। गालियां हो गई सैवेज रिप्लाई। जिस पर अब इन रिटर्न समय रैना श्याम मीरा सिंह का 2 साल पुराना फोटो निकाल के दिखाए कि दिवाली में वो खुद फूल झड़ी वगैरह जला रहे थे। तो इस पर समय लिखे ये लो भाई नो गाली, बस प्यार भरा मैसेज, हैप्पी दिवाली। जिस पर श्याम मीरा सिंह रिप्लाई दिए हैप्पी दिवाली, दिल से मनाए। गांव देहात में हो तो शगुन के लिए 1-2 पटाखे भी फोड़ ले। दिल्ली जैसे चौक शहरों में पटाखे से बचे। ये कहने से आप ना डरे, हिंदू धर्म हम सबका है, दिवाली हम सबकी है, अकेले संघियों की दिवाली नहीं है। संघियों के डर से बोलना बंद ना करे, शुभ दीपावली। तो भाई काफी भारी आर्ग्यूमेंट हो गया यार इन दोनों के बीच में। आपका क्या ओपिनियन था इस मैटर को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो कपिल शर्मा उनको पर्सनली कॉल करके एक चीज बोले। यस गाइस, पास्ट में समय रैना बताए हुए कि कपिल शर्मा को वो कितना ज्यादा आइडलाइज करते हैं एंड गेस व्हाट हैपेंड, कपिल शर्मा पर्सनली उनको कॉल किए, उनके साथ बात की है। एग्जैक्टली क्या हुआ था कॉन्वर्सेशन में आप खुद सुन लीजिए। कपिल शर्मा ही कॉल मी यार। क्या बात है भाई। आई वाज मतलब मैं तो ऐसे हो गया था उस वक्त, हक्का बक्का हो गया भाई। ही सेड सच गुड थिंग्स, सच स्वीट थिंग्स। क्या हो गए 5-6 दिन हो गए। आई वाज देयर ओनली, लाइक इट वाज अनबिलीवेबल एंड द थिंग्स ही सेड वेरी नाइस, वेरी स्वीट, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड एज हेल, क्रेजी। भाई आपने फोन उठा लिया? मतलब उनका आया मुझे उनके मैनेजर का कॉल, तो and he said so no, someone wants to talk to you, and he just gave it to him and I was like damn, like I was feeling so good. I wanted to record the call but I realized his call recordings go viral for the wrong reasons, so I didn't record. He was so funny also on the call. I was like sir आपसे सीखा है सब। कह रहे हाँ वो तो मैं जानता हूँ of course। वो आएंगे कैसे हो शायद। सर आप? कह रहे मैं बहुत अमीर हूँ। He was killing on the call. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में। तो पीपोए अभिनव अरोरा एंड उनके फैमिली को ओपन चैलेंज दे दिए। यस गाइस, अभिनव अरोरा के अराउंड कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है लास्ट 2 वीडियो से मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। वो 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ केस भी फाइल कर चुके हैं। वेल अब पीपोए भी उनको चैलेंज करते हुए कल ये ट्वीट में लिखे, ओपन चैलेंज टू अभिनव अरोरा एंड हिज फादर तरुण अरोरा, ब्रिंग हिम टू माय पॉडकास्ट फॉर अ लाइव स्ट्रीम। मैं बस आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, बस 10, एंड विद दोस आई विल प्रूव कि वो फ्रॉड है। क्या
आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे या फिर सच्चाई आप सुन नहीं सकते हो? लेट्स सी इफ यू आर अप फॉर इट। एंड या टॉकिंग अबाउट अभिनव अरोरा वर्सेस यूट्यूबर्स, तो थगेश भी अपना ओपिनियन दिए इस सिचुएशन पर। कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो केस फाइल कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बाकी सब आप स्क्रिप्ट कर सकते हो। अभिनव के आंसर, अपने आंसर, अपना टेड टॉक का इंटरव्यू, कोर्ट हियरिंग थोड़ी स्क्रिप्ट कर पाओगे? वहां पे केस गया तो ये सब बाहर निकलेंगी बातें। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, सोशल मीडिया पे गलत पिक्चर पेंट की गई हो जिसकी वजह से उनका मजाक बनाया जा रहा है सोसाइटी में, इसलिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी रोस्ट वीडियो नहीं बनाया। बट प्रॉब्लम ये है कि तरुण अरोरा और उनकी टीम ये पिक्चर पेंट करना चाहते हैं कि यूट्यूबर्स एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है और धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने भी जो अनिरुद्धाचार्य की फनी ऑडियंस होती है उन पे इससे पहले रिएक्ट किया, लट्टू मुत्या पे सबने रील बनाई। बट ये बेवजह से आपको पता है कितने फेक बाबा मार्केट में आ रहे हैं। जो भी लेजेंड बाबा या महाराज है उनको पॉडकास्ट पे आना पड़ा और अपने ऊपर किए गए एलिगेशंस का आंसर देना पड़ा। अनिरुद्धाचार्य जी तो केस नहीं कर रहे किसी पे, वो तो नहीं बोल रहे कि वीडियो डिलीट करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो कैरी मिनाटी एंड मिस्टर बीस्ट को क्रेजी रिस्पांस मिला ऑन द बिगेस्ट कोलैब वीडियो। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी पोस्ट करके दिखाया कि 5 दिनों के अंदर इसमें 50 मिलियन प्लस व्यूज आ गए एंड 7.5 मिलियन प्लस लाइक्स। नॉट ओनली दिस, अगर आप ये वीडियो को ओपन करके मिस्टर बीस्ट का कमेंट चेक करोगे तो भाई उसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स हो गए। दिस इज क्रेजी, 1 मिलियन लाइक्स सिर्फ एक कमेंट पे। बट यार टॉकिंग अबाउट क्रेजी, तो एक रशियन कोर्ट ने गूगल के ऊपर 20 डेकिलियन यूएस डॉलर्स का फाइन लगा दिया है। जी हाँ गाइस, 20 डेकिलियन डॉलर्स कितना होता है आप लोग रीड कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ 2 फॉलोड बाय 34 जीरोस, मतलब कि 35 डिजिट नंबर होता है। बट इतना बड़ा फाइन लगा कैसे यार? बेसिकली यूट्यूब कुछ रशियन नेशनलिस्ट यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किए थे एंड इसी के खिलाफ एक रशियन कोर्ट में जब ये चैनल्स जाकर केस किए थे तो यूट्यूब के अगेंस्ट रूलिंग आया था कि फाइन अब भरना होगा। एंड फाइन का फिगर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। भाई ये फिगर इतना क्रेजी है कि पूरा अर्थ का जो पूरे कंट्रीज का जीडीपी है, इट्स अप्रोक्सीमेटली $110 ट्रिलियन, विच इज अ 15 डिजिट नंबर। भाई सही में यार ये फिगर वो लोग लाए कैसे, मतलब सोच के भी ऊपर है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन क्लैश के बारे में। तो गाइस भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन का क्लैश और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। हुआ क्या कि टी सीरीज ने सिंघम अगेन के एक सॉन्ग को टेक डाउन कर दिया। इफ यू डोंट नो तो सिंघम जो ओरिजिनल मूवी आया था फर्स्ट पार्ट, उसका म्यूजिक राइट्स टी सीरीज होल्ड करते हैं। तो जब सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया था ऑन सारेगामा चैनल, उसको टी सीरीज ने कॉपीराइट मार के टेक डाउन करवा दिया, जिस पर रिएक्ट करते हुए कॉमिक वर्ड्स लिखे टेकिंग डाउन ऑफ सिंघम अगेन टाइटल ट्रैक फॉर यूजिंग few seconds of Singham 1 track. I apologize. I wasn't familiar with your copyright game T series. And BNF TV भी इस पर रिएक्ट करते हुए ये रील अपलोड किए। तुमको पता है अभी लेटेस्ट कांड क्या हुआ? सिंघम पार्ट 3 का टाइटल ट्रैक YouTube पे लॉन्च करते हैं और उसको टी सीरीज वालों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार के हटा दिया। इतनी हिम्मत! टी सीरीज भूल भुलैया के प्रोड्यूसर है, बहुत बोल्ड मूव। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि सिंघम अगेन के अंदर जियो स्टूडियोज का पैसा लगा है। यू नो एक बार अगर वो अपनी पे आ गए, क्या फ्री करवाएंगे इस बार। बट या आफ्टर दिस सारेगामा म्यूजिक वो पार्ट को ट्रिम आउट करके रिप्लेस करके नया ट्रैक रिलीज कर दिए, आप सुन सकते हो। लेकिन ये देखकर भयंकर लगा यार कि पहले ये म्यूजिक लेबल्स यूट्यूबर्स को परेशान करते थे कॉपीराइट देके, अभी इन दोनों के बीच में ही लफड़ा चल रहा है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान को फिर से एक मिला, जहां गाइस एक अननोन कॉलर मुंबई पुलिस के ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर भेजे सलमान खान के लिए कि अगर तुम 2 करोड़ नहीं दोगे तो मैं ये वो कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ऑलरेडी वर्ली पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड टू ट्रैक डाउन द सेंडर कि ये किसका हरकत है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सिंगर सोनू निगम के कॉन्सर्ट के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया, जहां गाइस उनके एक रीसेंट कॉन्सर्ट से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक आदमी अचानक से स्टेज में चढ़ के सोनू निगम की तरफ हेड करने लगते हैं। बट ऑफ कोर्स सिक्योरिटी उनको पकड़ लेते हैं एंड हटा देते हैं। अब सिक्योरिटी वाले वो पर्सन को थोड़ा मार भी रहे होते हैं, तो कुछ लोग इस चीज को क्रिटिसाइज किए, बट मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं यार कि वो सिक्योरिटी भी हो सकता था, वो आदमी कुछ भी कर सकता था एंड इसीलिए दैट वाज इंपॉर्टेंट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक कॉलेज स्टूडेंट को लगा कि ही हैज सम सुपरनैचुरल पावर्स, वो उड़ सकता है एंड इसीलिए वो 4th फ्लोर से कूद गया। जहां गाइस तमिलनाडु से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक बीटेक स्टूडेंट अचानक से 4th फ्लोर से कूद गए एंड कुछ विटनेसेस से जब पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कुछ रीजंस आप लोग को पता है, तो उन्होंने कहा कि वो बोलता था कि ही कुड फ्लाई, ही थॉट कि ही हैड सम सुपर पावर्स। अब जैसे ही वो
गिरा, ऑफ कोर्स ही वाज रश टू दी हॉस्पिटल। उनको बहुत सीरियस इंजरीज आए, बट अभी बताया जा रहा है कि उनका कंडीशन स्टेबल है। मेडिकल प्रोफेशनल्स आर क्लोजली मॉनिटरिंग हिज प्रोग्रेस। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट लोग फिर से स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसको कितना लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली से रिलेटेड एक ह्यूज न्यूज के बारे में। तो गाइस कुछ यूएस स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दिवाली को एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिए हैं। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। दे बिकेम द फर्स्ट एवर स्टेट इन द यूएस जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर किए दिवाली को एज अ पब्लिक हॉलिडे। उसके बाद टेक्सास स्टेट भी उनको ज्वाइन किए, उन्होंने भी सेम चीज अनाउंस किया। एंड फिर और भी कुछ स्टेट्स जैसे कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये लोग भी सेलिब्रेशंस करने वाले हैं दिवाली के। ये तो था यूएस स्टेट्स का बात, बट कौन से कंट्रीज है जो कि पब्लिकली रिकॉग्नाइज करते हैं दिवाली को एज अ पब्लिक हॉलिडे? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। वो कंट्रीज है फीजी, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस स्टेशन से शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजेडली एक पर्सन जब पुलिस स्टेशन के लॉकअप में थे एंड वो पुलिस ऑफिसर से पानी पीने को मांगे, तब उनको गलती से एसिड दे दिया गया था। जहां गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एलिजेडली बताया जा रहा है कि ये जो पुलिसमैन थे दे वर रिपोर्टेडली ड्रंक एंड इसीलिए गलती से वो एसिड दे दिए थे पीने को इंस्टेड ऑफ पानी। जिसके बाद वो विक्टिम के फैमिली एंड विलेजर्स पुलिस अथॉरिटी से जाकर मिले एंड दे डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट दोस पुलिसमैन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल चैट के बारे में। तो गाइस कल से सोशल मीडिया में एक मैन और एक वुमेन का चैट वायरल जा रहा है, जहां पर बेसिकली मैट्रिमोनियल साइट में उनका मैच हुआ था एंड जब वो व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर रहे थे तब दे वर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट कब करना है। तो पहले लड़की की तरफ से मैसेज आया था मिड नवंबर, तो लड़के ने बोला हाँ फाइन विद मी, बट मैंने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में एक छोटा सा टाइपो एरर कर दिया था, जिस पर वो लड़की बोली कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स मीट एंड फिर हम लोग बातचीत करेंगे। जिसके बाद वो आदमी ने अपने एरर के बारे में बताया कि मैं गलती से अपने प्रोफाइल में 3 लाख पर मंथ अर्निंग के जगह 30 लाख पर मंथ लिख दिया था। जिसके बाद वो लड़की की तरफ से स्ट्रेट अप गालियां आने लगा, वो एफ ऑफ एंड क्या क्या बोलने लगी। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।